सच्ची रामायण की चाबी। लेखक पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव। कथा प्रसंग। रामायण की घटनाएं और कथाक्रम बहुत कुछ अरबी योद्धा, मदन कामराज और पंचतंत्र नामक पुस्तकों के समान कल्पित है। वे मानव मात्र की समझ और गूढ़ विचारों से दूर है। इसके फलस्वरूप यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि रामायण कोई वास्तविक कथा नहीं है। कोई भी कह सकता है कि रामायण में वर्णित तत्व निराधार, निरर्थक और अनावश्यक है। तथापि उन परिस्थितियों में जिसमें सद्गुण, दूरंदेश, करुणा तथा शुभेच्छाओं की शिक्षा जिस असत्य तथा निर्मूल रूप में दी गई है, वह मानव शक्ति तथा समझ के परे है। जबकि इस बात पर अत्यधिक जोर दिया गया है कि रामायण का प्रमुख पात्र राम मनुष्य रूप में स्वर्ग से उतरा और उसे ईश्वर समझा जाना चाहिए। वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा है कि राम विश्वासघात, छल कपट, लालच, कृत्रिमता, हत्या, आमिष भोजी और निर्दोष पर तीर चलाने की साकार मूर्ति था। आगे पाठक स्पष्ट देखेंगे कि राम तथा उसकी कथा में स्वर्गीय शक्ति नहीं है और उसके विषय में वर्णित गुण मानव मात्र की समझ से बाहर है तथा वे तमिलनाडु के निवासियों एवं भारत के समक्ष शूद्रों तथा महाशूद्रों के लिए शिक्षाप्रद एवं अनुकरणीय नहीं है। कथा स्रोत। रामायण की कथा न तो धर्मसंगत है, न चेतन प्राणी के लिए उपयुक्त है। देवताओं ने चतुर्मुख ब्रह्मा से शिकायत की कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय किया। यह रामायण की कथा का स्रोत प्रारंभ है। बालकांड। विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात बहुत से कष्टों और यातनाओं का अनुभव किया, जिनके कारणों को आर्यों के पवित्र पुराण वर्णन करते हैं। वे कारण ये है कि विष्णु ने पहले बहुत से दुराचार्य पूर्ण घृणित अमानवीय कार्य किए थे, जिसके दंड और दुष्परिणाम स्वरूप उसे उन ऋषियों मुनियों द्वारा श्राप दिए गए, जिनके प्रति उसने अपराध किए थे। ये श्राप क्यों? क्योंकि उस विष्णु ने बिरहु मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था। उस विष्णु ने मनुष्य के समक्ष दिन दहाड़े जालंधर की स्त्री का सतीत्व छला तथा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यदि राजा दशरथ से पैदा न होकर कथित पुरोहितों द्वारा पैदा हुए तथापि आर्य धर्म के अनुसार कोई दोष या पाप न हुआ। यह बात उनके शास्त्रों में लिखी है कि यदि कोई ब्राह्मण स्त्री निसंतान है तो वह निश्चित दिशाओं में किसी दूसरे आदमी से संतान उत्पन्न करा सकती है। इस बात के प्रमाण तथा समर्थन के लिए आर्यों की दूसरी पुस्तक महाभारत देखी जा सकती है। बिना यज्ञ के बहाने अपने परिवार के गुरु व्यास द्वारा बहुत सी विधवा स्त्रियां अनुचित एवं शास्त्र विरुद्ध संबंधों से माताएं बन गई थी। धृतराष्ट्र व पांडु इसी कोटि की संतानें थी। महाभारत में इस प्रकार के बहुत से जन्म पढ़ने को मिलते हैं। सीता को प्राप्त करने के लिए सीता की माता ने किसी अपरिचित मनुष्य से संभोग किया था और उत्पन्न बच्चे को एक जंगल में फेंक दिया था। सीता ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे माता पिता के अज्ञात होने के कारण मेरा विवाह विलंब से हुआ है। पुराणों में एक विचित्रता और पढ़ी जाती है कि कई स्त्रियों ने मनुष्यों से नहीं बल्कि जानवरों से भी गर्भ धारण किए थे। इन बातों से प्रकट है कि संतान उत्पन्न कर सकने में यज्ञ का कोई महत्व तथा शक्ति नहीं है, बल्कि ये इच्छित आनंद, उत्सव मनाने, शराब पीने और गोश्त खाने के साधन मात्र थे। अब हम रामायण की विशेषताओं पर ध्यान दें, जैसा कि हम उसमें पढ़ते हैं।